हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने डिटरमिनर्स का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 5 पार्ट्स में हमने डिटरमिनर के थोड़ा इंट्रोडक्शन को पढ़ा, कितने टाइप के डिटरमिनर्स होते हैं, यानी हमने डिटरमिनर्स की कैटेगरीज को लेकर चर्चा की, ग्रुप ए, ग्रुप बी डिटरमिनर्स, और ग्रुप ए के अंदर किस तरीके के डिटरमिनर्स होते हैं, डेफिनेट, इंडेफिनेट यानी आर्टिकल्स को लेकर हमने बात करा। डेमोस्ट्रेटिव के बारे में हमने थोड़ी सी झलक देखी और पॉजिटिव डिटरमिनर्स को लेकर भी हमने चर्चा की। वहीं हमने पार्ट बी के अंदर हमने क्वांटिफायर्स को लेकर बात करी, सम, एनी, मोर, इस तरीके के जो डिटरमिनर्स होते हैं ये हमारे ग्रुप बी के डिटरमिनर्स होते हैं। इसके बाद के लेक्चर्स में हमने आर्टिकल्स को लेके अच्छे से पढ़ा। हमने डेफिनेट, नाउन के इंडेफिनेटनेस को लेके, डेफिनेटनेस को लेके, आर्टिकल के डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स को लेकर हमने काफी विस्तार से चर्चा करी और उस पर हमने कुछ वाक्यों के साथ प्रैक्टिस भी किया, अभ्यास भी किया। अब हम जो अपने आने वाले लेक्चर यानी इस लेक्चर की बात करें या इससे आने अगले वाले लेक्चर्स की बात करें तो उसमें हम डेमोन्स्ट्रेटिव यानी ग्रुप ए के दूसरे डिटरमिनर्स और ग्रुप बी के डिटरमिनर्स को लेकर चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उस पर एक झलक देखते हैं। तो आज हम सम को लेकर चर्चा करेंगे। जो सम हम हिंदी में कुछ को लेकर बात करते हैं या किसी को लेकर बात करते हैं तो उसको इंग्लिश में हम सम बोलते हैं, और किस तरीके से सम यूज किया जाता है इंग्लिश के अंदर वाक्यों के बनाते, वाक्य जब हम बनाते हैं उस दौरान सम को हम किस तरीके से यूज करते हैं और क्या रूल्स होते हैं सम के रिगार्डिंग जिनको हमें याद रखना चाहिए, कहाँ पर सम का उपयोग किया जाएगा और कहाँ पर किसी और दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। आज के लेक्चर में हम ये सब चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सम की बात करते हैं। देखिए, सम जो होता है वो हमारे ग्रुप बी डिटरमिनर्स का पार्ट है। तो सम को मैं बता देता हूँ, सम का एड्रेस तो हम नोट करेंगे। सम का एड्रेस क्या है? देखिए, ये डिटरमिनर्स तो है, डिटरमिनर्स के अंदर ग्रुप बी डिटरमिनर्स का पार्ट है। यानी ग्रुप बी हम किन की बात करते हैं? जो हमारे क्वांटिफायर्स होते हैं, जो हमारे संख्याओं को लेकर बात करते हैं, हम उन डिटरमिनर्स को लेकर बात करते हैं संख्याओं के साथ। लेकिन सम का और भी कुछ यूजेस होता है, उसको हम अब आगे देखते हैं। अगर हम सम को अनकाउंटेबल नाउन के साथ बात करें, सम जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज किया जाता है इन अ सिंगुलर फॉर्म। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? तो हमने पिछली क्लास के अंदर, हमने पिछली जो कक्षाएं की हैं उसके अंदर, लेक्चर्स के अंदर हमने नाउन को भी लेके थोड़ी सी चर्चा की थी कि नाउन दो तरीके के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन होता है और एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिनको आप गिन पाते हो। इंग्लिश में काउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब ये होता है कि जिनकी आप गिन पाते हो या जिन्हें गिनना संभव है, लेकिन ज्यादा संख्या के कारण आप उन्हें नहीं गिन पाते हो हकीकत में, तो लेकिन फिर भी वो इंग्लिश के अंदर अनकाउंटेबल रहेंगे। जैसे बात करें स्टार्स को लेकर, तो आप एक तारा कहते हो, दो तारा कहते हो, तीन कहते हो, सप्तऋषि कहते हो। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार पढ़ते हो। तो स्टार्स को हम ग्रुप में भी बात कर सकते हैं और स्टार को हम इंडिविजुअल लेकर भी बात कर सकते हैं, यानी एकल भी स्टार को लेकर बात अकेले भी की जा सकती है और एक समूह के अंदर भी की जा सकती है। तो इस तरीके की जो यूनिट्स होती हैं, जो एंटिटीज होती हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल। लेकिन अगर मैं बात करूं दूध की, पानी की, दही की और दूसरी वस्तुओं की, सोने की, चांदी की, तो आप उनको एंटिटीज में नहीं बात करोगे। एक सोना, दो सोना नहीं कहोगे। आप सोने से बनी हुई किसी चीज को लेकर आप कह सकते हो, लेकिन सोने को नहीं आप तोड़ सकते। तो उसमें हमारा मटेरियल आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, और जो दूसरे नाउन होते हैं वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो सम को हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ किस तरीके से यूज करते हैं इसको भी हमें देखना जरूरी है। और काउंटेबल के अंदर दो कैटेगरीज और भी होती हैं, जैसे कि जिन्हें हम गिन सकते, जैसे जिन्हें हम एक एंटिटी मान के चलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक वचन, और वो होता है हमारा सिंगुलर। और प्लूरल जिसे हम बोलते हैं बहुवचन, जिसमें एक से ज्यादा होता है, उसकी हम बात करते हैं। तो सिंगुलर के साथ हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, ये आपने देखा होगा। काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं हम प्लूरल के साथ ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि ए और एन जो होता है वो हमारा वन का वीकर फॉर्म होता है। इन सब बातों को लेकर हम चर्चा कर चुके हैं। अब आगे की जो चर्चा हमारी शुरू होती है वो होती है सम को लेकर। तो सबसे पहले हम सम को लेकर अच्छे से समझते हैं किस तरीके से वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ शुरू होता है। सम इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स इन अ सिंगुलर फॉर्म टू इंडिकेट एनी इंडेफिनिट क्वांटिटी ऑफ समथिंग। यानी जब हम सम को अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक सिंगल फॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और ये किसी एक क्वांटिटी को या किसी मात्रा को डिनोट करेंगे। जैसे कुछ मात्रा पानी की हो गई,
कुछ मात्रा आटे की हो गई, कुछ मात्रा सोने की हो गई। तो ये जो कुछ मात्रा की बात कर रहे हैं, सम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं किसी वस्तु को लेकर, और वो वस्तु जो कहाँ से आई है, अनकाउंटेबल नाउन से आई है। तो कुछ मात्रा को यानी इनडेफिनिट क्वांटिटी को बात करें। देखिए अगर डेफिनेट क्वांटिटी होगी तो उसके साथ सम नहीं आएगा, उसके साथ 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, इस तरीके से हम उसके साथ यूनिट लिख सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। बट अगर आप बात करते हो कुछ मात्रा को लेकर, जो मात्रा इंडेफिनिट है, जिसके बारे में आपको ज्ञात नहीं है, तो उसमें हम जो है सम का उपयोग करेंगे। दीज आर टिपिकली थिंग्स यू कैन नॉट, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, आप इंडिविजुअली एक एक करके इन चीजों को गिन नहीं सकते। जैसे कि लिक्विड हो गया, ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब होता है यहाँ पर अनाज के दानों की बात हो रही है। और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो गया, एब्स्ट्रैक्ट तो अब देखिए आइडियाज और एडवाइसेस हो गया, जो फीलिंग्स हो गई, ये आप कभी एक एक करके नहीं गिन सकते, इनको आप होलसम लेकर चलते हो और इनके साथ हम सम का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल पे जाए, सम वाटर, सम राइस, सम इंफॉर्मेशन, सम एडवाइस। तो वाटर को अगर आप कुछ पानी, गिव मी सम वाटर, तो आपने क्वांटिटी नहीं बताई, आपने बोला कि मुझे कुछ पानी दीजिए, राइट। सो गिव मी सम राइस, राइट। ही गिव मी सम इंफॉर्मेशन, तो कुछ इंफॉर्मेशन दिए, तो इंफॉर्मेशन नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है। अगर आप इंफॉर्मेशन को लिखना चाहते हो, टुकड़ों में लिखना चाहते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ए अगर आप लगाना चाहते हो इंफॉर्मेशन से पहले, तो आपको लिखना होगा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन इंफॉर्मेशन जो होता है वो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है, एडवाइस अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होती है। इन पे अच्छे से आपको ध्यान देना है, क्योंकि कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, या कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर से मिलते हैं, और एक्सरसाइज में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इन पे आपको खास ध्यान देना है। अब सेकंड आता है विद काउंटेबल नाउन्स। अगर हम काउंटेबल नाउन के साथ इनको यूज करें तो क्या होगा। देखिए अगर सम आप यूज कर रहे हो तो ध्यान से देखिए, जब हम अनकाउंटेबल के साथ यूज कर रहे थे, यहां पर मैं आपको लिख भी देता हूं, दोनों में आप अंतर कर पाएंगे। ये हो गया हमारा काउंटेबल, राइट, और ये हो गया हमारा अनकाउंटेबल। अगर आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनको यूज कर रहे थे तो हम, आपको पता है, सिंगुलर मान के यूज करते हैं अनकाउंटेबल को, और ये इनडेफिनिट अमाउंट को रेफर करते हैं, इनडेफिनिट क्वांटिटी या अमाउंट को रेफर करते हैं। लेकिन अगर यहां पर कंडीशन आती है काउंटेबल की, तो अब आप देखिए काउंटेबल को आप एक एक यूनिट में तोड़ सकते हो। तो जब आप एक यूनिट में तोड़ सकते हो तो वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो अब आप इनडेफिनिट, अब देखिए सम तो यूज होगा इनडेफिनिट क्वांटिटी के लिए, ये तो हमें पता है निश्चित तौर से कि कुछ और थोड़ा, इसके लिए आप सम यूज कर रहे हो, राइट, ये हम समझते हैं। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी एक ही यूनिट है तो क्या उसके लिए आप कुछ यूज करोगे? नहीं करोगे। तो इसका मतलब यह है कि काउंटेबल सिंगुलर के साथ सम का उपयोग नहीं किया जाता। क्या याद रखेंगे? काउंटेबल सिंगुलर के साथ सम का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक ही यूनिट होती है, एक ही मात्रा होती है, जिसके लिए ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो काउंटेबल जो यूज किया जाएगा ये प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। और ये प्लूरल फॉर्म में भी इनडेफिनिट मात्रा को इंडिकेट करेगा, दर्शाएगा, राइट, इस चीज पे भी आपको ध्यान देना है। तो सम इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल या काउंटेबल नाउन्स इन द प्लूरल फॉर्म, नॉट सिंगुलर। याद रखेंगे प्लूरल फॉर्म के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि दर्शाएगा हमारे इनडेफिनिट अमाउंट को या इनडेफिनिट नंबर को। तो अनकाउंटेबल में हम अमाउंट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इनको नंबर के फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। लेकिन यहाँ पर हम नंबर की बात करते हैं, क्योंकि हम इन्हें नंबर के फॉर्म में रख सकते हैं। 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 4 पेंसिल, 1 कार, 2 कार, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 1 लैपटॉप, 3 लैपटॉप, 4 बोतल, 5 बोतल, इस तरीके से। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सम बुक्स, कुछ किताबें, सम कार, कुछ गाड़ियां, सम एप्पल्स, कुछ सेब, और सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्त। तो क्या मैं लिख सकता हूं सम पेन? तो क्या बताइए, कुछ पेन लिख सकता हूं? ये क्या सही है? ये गलत है, क्योंकि ये सिंगुलर है और सम के साथ प्लूरल आएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा सम पेन्स। तो यही छोटी चीजें हैं, और इन्हीं से बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं स्टूडेंट से। तो इन्हीं छोटी बातों को आपको समझना है कि सम के साथ हम क्यों यूज कर रहे हैं प्लूरल, क्योंकि ये कुछ को दर्शाता है, और जो कुछ होता है वो एक से ज्यादा होता है। इस बात को आप अच्छे से समझ के चलोगे, राइट।
तो ये एग्जाम्पल है, इस तरीके से आप सम का यूज समझ लीजिए। तो आपने सम को काउंटेबल यूज के लिए भी समझ लिया और अनकाउंटेबल यूज को भी लेकर समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इट्स वर्थ नोटिंग दैट सम इज ऑफन यूज्ड इन अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स और ऑफर्स व्हाइल एनी इज, अब देखिए यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, सम और एनी देखिए दोनों एक ही मीनिंग इंडिकेट करते हैं। सम के बाद हम एनी को भी पढ़ेंगे। सम और एनी दोनों इंडिकेट करते हैं इनडेफिनेट अमाउंट को, सर्टेन अमाउंट को, राइट। सर्टेन मतलब यहाँ पर कुछ है, सर्टेन का मतलब निश्चित नहीं समझिएगा, सर्टेन का मतलब कुछ अमाउंट को जो है। सम जो यूज किया जाता है वो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में आप सम का इस्तेमाल करेंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप सम का या स्टेटमेंट्स में आप सम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अफर्मेटिव से आप स्टेटमेंट सेंटेंस समझिएगा, और एनी का आप नेगेटिव में इस्तेमाल करेंगे। दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन नेगेटिव और क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में यानी इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप एनी का इस्तेमाल करेंगे, राइट। और ऑफर, अगर आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो या फिर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आप सम का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट करेंगे और इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट, आई हैव सम एप्पल्स, तो मेरे पास कुछ सेब हैं। नेगेटिव, आई डोंट हैव एनी एप्पल्स, मेरे पास कुछ सेब नहीं है। आई डोंट हैव एनी एप्पल्स यानी आई डोंट हैव एप्पल्स, राइट। क्वेश्चन, डू यू हैव एनी एप्पल्स, क्या आपके पास कुछ सेब हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस और नेगेटिव में आप यूज करेंगे, राइट। अब आता है हमारा इसका सेकंड यूजेस, व्हेन सम इज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन, राइट, द वर्ड ऑफ इज यूज्ड इन बिटवीन सम एंड द प्रोनाउन। अगर सम के बाद हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बीच में ऑफ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, अगर सम आ गया, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपके लिए, सम आ गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोनाउन आ गया। नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन बोलते हैं, और नाउन के रिपीटेशन को खत्म करने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। इन सबको लेकर आपको ज्ञात है पहले से। तो सम के साथ क्या आएगा, ऑफ, फिर आएगा प्रोनाउन। तो अब देखिए, सम ऑफ देम आर गोइंग टू द मार्केट। सम ऑफ देम का मतलब क्या है, उनमें से कुछ कहां पर गए, मार्केट के लिए। गोइंग टू द कॉन्सर्ट, नॉट मार्केट, कॉन्सर्ट। आई बोरोड सम ऑफ दीज फ्रॉम द लाइब्रेरी। सम ऑफ अस विल ज्वाइन, तो आप देख रहे हो सम प्रोनाउन, सम प्रोनाउन। I borrowed some of us will join the team for the project. Have you met some of the hers? Only some of it is relevant to our discussion. उसमें से कुछ ही हिस्सा हमारे डिस्कशन के लिए ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर, मैंने 5 वाक्यों के साथ आपको समझाया, और यहाँ पर आप देखिए सम के साथ हमने प्रोनाउन को यूज किया है, तो उसके बीच में हमने ऑफ को लगाया है। तो यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं सम, और सम के साथ हमने ऑफ लगाया और उसके साथ हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, राइट। नाउ तो यहां पर हम यही बात को बोला गया है, इन ऑल ऑफ दीज एग्जांपल सम को इज फॉलोड बाय ऑफ बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द प्रोनाउन, जैसे कि दैम हो गया, दीज हो गया, अस हो गया, हर्स हो गया, इट हो गया, राइट। अब यहां पर बात हो रही है द वर्ड सम। सम कैन बी यूज्ड विद नाउन्स इन 2 वेज। तो सम को जो है हम 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। द वर्ड सम कैन बी यूज्ड टू, देखो 2 तरीके से। अभी हमने प्रोनाउन के साथ तरीका सीखा, लेकिन अगर हम सम को नाउन के साथ देखें तो किस तरीके से, देखिए एक होता है डायरेक्ट सम लगा के, एक होगा सम ऑफ लगा के। तो देखते हैं किस तरीके से अब हम इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट बिफोर द नाउन, नाउन से पहले ही रख दीजिए सम को। तो वो किस कंडीशन में रखा जाता है, ये सबसे कॉमन होता है, यानी इनडेफिनिट क्वांटिटी को बताने के लिए किसी वस्तु की, चाहे वो काउंटेबल हो और अनकाउंटेबल हो। तो जब भी आप काउंटेबल या अनकाउंटेबल में से किसी का भी इनडेफिनिट क्वांटिटी, यानी जो क्वांटिटी आपको नहीं पता है, राइट, जो अमाउंट आपको नहीं पता है, अनिश्चित अमाउंट को बताने के लिए आप सम को पहले नाउन से और काउंटेबल नाउन से पहले रख सकते हैं। जैसे सम बुक्स, सम वाटर, तो बुक्स हमारी काउंटेबल होती हैं, सम वाटर अनकाउंटेबल होता है, सम चिल्ड्रन काउंटेबल होता है, सम एडवाइस अनकाउंटेबल होता है।
इस तरीके से हम उपयोग में ला सकते हैं सम को। अगर हम नाउन से पहले सम को यूज कर रहे हैं तो ऑफ के साथ किस तरीके से यूज किया जाता है? सो दिस इज टिपिकली यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक सबसेट। तो हम किसी ग्रुप के किसी स्पेसिफिक सबसेट को मेंशन करें ऑफ अ नोन और प्रीवियसली मेंशन ग्रुप ऑफ आइटम्स और पीपल। जरा ध्यान से देखिए इस लाइन को, तो यहां से समझते हैं। व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक सबसेट, सबसेट का मतलब समझा देता हूं मैं आपको क्या होता है। देखिए, आपके पास कुछ अमाउंट है, ये आपने फिल कर दिया, तो इसको बोला जाता है एक यूनिवर्सल सेट, यानी इसके अंदर सब समाये हैं और इसके अंदर हर एक एलिमेंट है। इसमें से कुछ हिस्सा को मैं लेके बात करूं तो इसको बोलते हैं हम सबसेट, यानी एक बड़े सेट का कुछ हिस्सा। तो यहाँ यही बात करी गई है, किसी बड़े अमाउंट में से किसी एक पार्ट को आप बताते हो, रिप्रेजेंट करते हो, और वो जो पार्ट है वो नोन है या फिर उसको पहले मेंशन कर दिया गया है, ग्रुप ऑफ आइटम्स और पीपल को पहले मेंशन कर दिया गया है, या फिर वो नोन है, तो आप ऑफ लगाकर भी सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सम ऑफ द बुक्स इन द लाइब्रेरी आर रेयर। तो इसका मतलब ये कि जो बुक्स में से कुछ बुक्स जो लाइब्रेरी के अंदर है वो काफी रेयर है, यानी वो यहाँ ही मिलती हैं, कहीं और मिलना उनके लिए बेहद ही मुश्किल है। आई ड्रंक सम ऑफ द वाटर यू ब्रॉट। तो जो आप पानी लेके आए, कंडीशन मेंशन कर दी है। यहाँ पर बुक्स कहाँ की थी? लाइब्रेरी की। यहाँ पर पानी कैसा था? जो आप लेके आए थे उसमें से कुछ हिस्सा मैंने पी लिया है। सम ऑफ द चिल्ड्रन, अब बात हो रही है चिल्ड्रन की, और ये चिल्ड्रन कहाँ पर है? ये क्लास के अंदर है। उस क्लास, देखिए यहाँ पर सेट को मेंशन कर दिया गया है, किस ग्रुप में से हम सम को ले रहे हैं यहाँ पर हम ऑलरेडी बता के चलते हैं। हम बुक्स, कौन से ग्रुप की बात हो रही है? कहाँ की बुक्स की बात हो रही है? जो लाइब्रेरी में है। कौन से पानी की बात हो रही है? जो आप लेके आए हो। कौन से चिल्ड्रन की बात हो रही है? जो क्लास के अंदर है, उस क्लास में जो दाखिल है उन चिल्ड्रन को लेकर बात कर रहे हैं। उसमें से कुछ जो है एब्सेंट थे, जो नहीं आए थे। आई टुक सम ऑफ द एडवाइस यू गिव मी। तो अब यहाँ पर कौन सी एडवाइस की बात हो रही है? जो आपने दी उसमें से मैंने कुछ इस्तेमाल की, राइट नाउ। सो डिस्टिंक्विशिंग हेयर इज सबटल बट इंपॉर्टेंट। तो ये हमने बता दिया। अब डायरेक्ट किस तरीके से यूज होगा, अनडायरेक्ट कैसे यूज होगा। अगर आप डायरेक्ट यूज कर रहे हो सम को, तो ये क्या करता है? अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी को बताएगा। तो ये पूरी बात का सार है, ये जो 2 लाइनें लिखी गई है ये पूरी बात का सार है कि अगर आप सम को डायरेक्टली यूज कर रहे हो नाउन के साथ, सम डायरेक्टली बिफोर द नाउन, तो ये क्या रेफर करेगा? ये अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी, राइट, इसको रेफर करेगा। बिना किसी ग्रुप को जाने हुए, बिना किसी जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में जानकारी रखे बिना, पहले से जानकारी हुए बिना भी ये अनस्पेसिफाइड अमाउंट को रेफर करेगा सम। लेकिन अगर आप ऑफ लगा रहे हो तो हमें बताना पड़ेगा, हमें मेंशन करना पड़ेगा और हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये किस हिस्से में से बात करी जा रही है। अगर किसी एक, मान लीजिए ये एक मेरे पास कुछ ग्रुप है, इसमें से मैंने कुछ अलग से थोड़ा सा हिस्सा निकाल दिया, तो ये जो ग्रुप है इसको आपको बताना पड़ेगा कि ये ग्रुप क्या है, क्या ये ऑलरेडी मेंशन है। तो अगर आपको पता चल जाएगा ये ग्रुप किसके बारे में है, तो उसमें से आप थोड़े से हिस्से को लेके लिख सकते हो। जैसे हमने इसमें बताया कि किताबें लाइब्रेरी में है, उन किताबों की बात हो रही है जो लाइब्रेरी में है, उस पानी की बात हो रही है जो आप लेके आए हो, उन चिल्ड्रन की बात हो रही है जो क्लास में उपस्थित है, उस एडवाइस की बात हो रही है जो आपने हमें दी है, राइट। तो यही जो सेकंड लाइन है उसका मतलब भी यही है, जब भी आप सेकंड फॉर्म यानी यूजिंग ऑफ यूज करोगे, इसका मतलब है जो सबसेट है वो पर्टिकुलरली नोन है या फिर उसकी क्वांटिटी के बारे में हमें जानकारी है। नाउ द फ्रेज सम ऑफ द इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक सबसेट नोन प्रीवियसली मेंशन्ड द ग्रुप। अब हमने सम ऑफ के साथ इस्तेमाल किया था, जैसे सम ऑफ द बुक, सम ऑफ द वाटर। अब यहाँ पर हम उसी को और डिटेल में खोलेंगे और डिटेल में उसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसे? 3 वर्ड है यहाँ पर, सम ऑफ द। पहले हम द को समझ लेते हैं, द का मतलब क्या होगा, और फिर सम ऑफ के बाद समझ लेंगे और इसके बाद जो नाउन आएगा उसको। तो इन दोनों को हम साथ लेके समझते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। तो यही हमने किया है, पहले द। अब दा को लेकर तो आपको जानकारी हो चुकी है कि जो दा होता है वो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। वो किसी भी नाउन के साथ अगर आता है तो वो उस नाउन को स्पेसिफिक बता देता है
किनके लिए? लिसनर और रीडर के लिए। यानी उस नाउन के बारे में जानकारी रखते हैं कौन? लिसनर और रीडर। राइटर रीडर को जानकारी दे सकता है और जो स्पीकर है वो लिसनर को। तो जो लिसनर और रीडर हैं वो उस बारे में जानकारी रखते हैं जिनके लिए द यूज हुआ है। सो इट इज यूज्ड व्हेन बोथ स्पीकर लिसनर नो अबाउट व्हाट इज बीइंग टॉट। तो तभी ये इस्तेमाल किया जाता है जब स्पीकर और लिसनर या राइटर और रीडर को पता हो कि यहाँ पर क्यों ये नाउन इस्तेमाल किया गया है, राइट। तो अब जरा समझिए, अब सम ऑफ का मतलब क्या होता है? सम ऑफ इंडिकेट करता है एक बहुत सारे बड़े ग्रुप में से, अगर मैं इसकी बात करूं ये एक ग्रुप हो गया, इसमें से एक छोटे से हिस्से की बात करेगा, इस ग्रुप के छोटे से हिस्से की बात करेगा, राइट। सम ऑफ। अगर द क्या काम करेगा? द इस ग्रुप के बारे में बताएगा, ये सम ऑफ हो गया और द के साथ ये ग्रुप का आ गया, ग्रुप के नाम आ गया, तो यानी ये ग्रुप के बारे में हमें जानकारी है और सम ऑफ इस ग्रुप के छोटे या कोई एक पोर्शन को इंडिकेट करेगा, राइट। तो ये पूरे एंटायर ग्रुप के लिए यूज नहीं होता, इट इज नॉट यूज टू रेफर द एंटायर ग्रुप, बट उसके एक हिस्से के लिए यूज किया जाता है। इस बात को लेकर आप ध्यान रखेंगे, राइट। कंबाइनिंग सम ऑफ विद द, जैसे अब दोनों को जोड़ दीजिए, सम ऑफ यानी एक बहुत बड़े ग्रुप के छोटे से पार्ट को, द ग्रुप नोन है, यानी अब क्या बना? वह पार्ट हमें नोन रहेगा, यानी नोन बड़े हुए बहुत बड़े एक नोन ग्रुप के छोटे से पार्ट को सम ऑफ द बताता है। कितना क्लियर हुआ? यानी ये एक नोन है, ये ग्रुप हमें जानकारी है और इस ग्रुप के ये जो छोटे से पार्ट की बात कर रहा है ये भी नोन बना दिया। ये कितना ब्यूटीफुल तरीका हुआ लिखने का कि हमने एक ग्रुप को पहले बताया, हमने एक पहले ग्रुप को नोन करा दा लगा के कि ये जो ग्रुप है ये स्पेसिफिक हो गया। अब इस स्पेसिफिक ग्रुप में से एक छोटे से पार्ट को हमने अलग से निकाल दिया, तो उस छोटे से पार्ट को भी तो हमने स्पेसिफिक बना दिया। तो ये बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर हमारा बना सम ऑफ द। When these are used together, sum of the, it implies that you are referring to a part of a specific known group. तो हम उस ग्रुप के पार्ट को रेफर कर रहे हैं जो हमें, जिसकी हम जानकारी रखते हैं। कितना बढ़िया हमने स्ट्रक्चर को बनाया और उसे समझा। एग्जाम्पल के तौर पे इफ यू से, अगर आप ऐसे कहो तो I ate some of the apples, तो जो ये एप्पल्स है ये हमें पता है ये हमारे घर पे रखे हुए एप्पल हो सकते हैं या हमने कहीं से खरीदे हुए हैं, उसमें से हमने कुछ खा लिए, राइट। तो यहाँ पर क्या इंप्लाइज करा जा रहा है? ये जो ग्रुप ऑफ एप्पल है, ये जो बंचेस ऑफ एप्पल्स है, जो एप्पल्स हम 10-12 एप्पल्स खरीद के लाए उसमें से हमने कुछ खा लिए, तो वो जो 10-12 का जो ग्रुप है वो हमारे लिए नोन है, राइट। ऑन अदर हैंड अगर आप ऐसे कहोगे आई एट सम एप्पल्स, तो इसका मतलब जो आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो, ये कौन से एप्पल्स की बात कर रहे हो, किस ग्रुप के एप्पल्स की बात कर रहे हो, ये हमें नहीं पता, ये हम जनरल रेफरेंस के तौर पे दे रहे हैं। सो इट इज नॉट क्लियर विच एप्पल्स यू आर रेफरिंग टू, दे कुड बी फ्रॉम एनी ग्रुप ऑफ एप्पल्स और जनरल रेफरेंस टू एप्पल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट यूज समझते हैं हम सम का। When sum is used with a singular countable noun, अगर जब sum हमारा singular countable noun के साथ इस्तेमाल किया जाता है, it is typically not indicate quantity, तो ये कोई quantity को नहीं बताता। मैंने पहली बात करी थी, क्योंकि singular countable noun के साथ a यूज होगा या n यूज होगा अगर quantity की बात करेंगे। अगर sum आया है तो वो क्वांटिटी की बात नहीं करेगा, तो वो किसकी बात करेगा? यहां से बहुत एक सुंदर कॉन्सेप्ट निकलेगा, आप देखिएगा। एज इट यूजुअली डज विद प्लूरल नाउन्स और काउंटेबल नाउन, तो जब भी क्वांटिटी की बात होती है ये प्लूरल और काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर ये बताएगा कि ये यूनिकनेस है या नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस है या नहीं, और आप उसके बारे में जानते हैं या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सम मिस्टर तिवारी इज एट द डोर, ही वॉन्ट्स टू सी यू। मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर गए और आपका दोस्त उस वक्त तबीयत ठीक नहीं थी और डोर पे किसी ने बेल बजाई, आप बाहर निकल के गए, आपने बोला कि यस हु आर यू, तो उसने बोला मेरा नाम तिवारी है, और या फिर उन्होंने अपना नाम बताया पूरा, और मैं आपके दोस्त से या फिर मिलने आया हूँ जिससे उन्होंने नाम लिया। अब क्या वो उनको जानता है? ऐसे जरूरी हो सकता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता। मे बी उनका पड़ोसी हो और उसके बारे में उसके दोस्त को जानकारी ना हो, तो वो अपने दोस्त के पास गया, बोला सम मिस्टर तिवारी। सम मिस्टर तिवारी का मतलब है कोई मिस्टर तिवारी है,
इज एट द डोर, वो डोर का मतलब गेट के डोर पे है, ही वॉन्ट्स टू सी यू, और वो आपको देखना चाहते हैं। तो अब यहां पर समझिए, जो स्पीकर था उसे मिस्टर तिवारी के बारे में नहीं पता था, लेकिन लिसनर को पता हो सकता है क्योंकि वो उसके नियर बाय या विसिनिटी में रहते हो। तो जब भी आपको इंडेफिनिटनेस हो किसी नाम को लेकर और आप किसी को इंडिकेट कर रहे हो, सम मिस्टर शर्मा, सम मिस्टर तिवारी, जो आपके स्पीकर या लिसनर को ना जानकारी हो, या आपको जानकारी हो या उनको ना जानकारी हो, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जैसे द पुलिस फाउंड द बाइक पार्क्ड एट सम प्लेस, तो यहां पर कोई एक प्लेस पे, यानी किसी एक जगह पे, जयपुर के अंदर किसी एक जगह पे पुलिस को जो है जो बाइक मिली है। तो यहाँ पर डेफिनेटनेस और इंडेफिनेटनेस को लेकर है। यहाँ पर सम प्लेसेस, अगर देखिए यहां अगर ये क्वांटिटी बताता ना तो सम प्लेसेस आता, नॉट प्लेस। तो यहाँ पर इंडेफिनेटनेस और डेफिनेटनेस को लेकर बात की जा रही है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है एनी का होता है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने का और जरूरत है। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, सपोज मुझे आपसे क्वांटिटी को लेकर बात करनी है, क्या मैं सम का इस्तेमाल करूंगा? अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं सर, यहाँ पर हम दोबारा इसको समझ लेते हैं क्योंकि काफी कंफ्यूजन होती है इस वाले कॉन्सेप्ट में। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब है कि ऐसा नाउन जिनको आप इन नंबर गिन सकते हो, 1 2 3 तरीके से। जैसे मैं बात करूं फिंगर्स की, 1 2 3 4 5, आप इन्हें काउंट कर सकते हो। अगर मैं एक फिंगर की बात करूंगा तो आप बोलोगे अ फिंगर, एक फिंगर की बात करोगे। सम फिंगर मैं बोल सकता हूं? नहीं। अब इनको बोल दीजिए, क्या मैं इनको सम फिंगर्स बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि पूरी फिंगर्स ये हो गई और मैंने इस तरीके से कह दिया मैं सम फिंगर बोल सकता हूं। तो हमने यहां से क्या समझा कि जब भी आप अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ अगर आपको क्वांटिटी में बात करनी है, नंबर में बात करनी है, तो ए ही यूज होगा, क्योंकि ए इसकी वीकर फॉर्म होती है किसकी? 1 की। लेकिन अगर आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सम यूज करते हो तो सम का मतलब यहां पर क्वांटिटी बताना नहीं होता। प्लीज हाईलाइट दिस, नॉट टू इंडिकेट क्वांटिटी। इसको हाईलाइट करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट फंस जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो काम करता है क्वांटिटी का, ये प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेगा। बट यहाँ पर क्या एम्फसाइज करेगा ये? यहाँ पर उनकी क्वालिटी को लेकर बात कर सकता है, यूनिकनेस को लेकर। यूनिकनेस का मतलब है कि क्या वो यूनिक है या नहीं, क्योंकि सम लगा दोगे तो यूनिकनेस खत्म हो जाएगी, क्वालिटी के बारे में अननोन रहेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरीज के बारे में अननोन रहेगा, राइट। और जो भी मेंशन हम करना चाहते हैं उसके साथ उसके बारे में, जैसे सम मिस्टर तिवारी, कोई मिस्टर तिवारी, उसके लिए उसे नहीं पता, तो कोई मिस्टर तिवारी आप यूज करोगे, राइट, क्योंकि उसके लिए वो नोन नहीं है, वो उसके लिए नहीं जानकारी रखता है। द पुलिस फाउंड द बाइक पार्क्ड एट सम प्लेस, तो सम प्लेस जब आप बोलोगे जयपुर में, तो जयपुर के किसी एक स्थान पे पुलिस को जो है गाड़ी मिली पार्क की हुई, राइट। तो जरा ध्यान से समझिए, क्या ये सम प्लेस में सारी प्लेसेस लेगा या कुछ प्लेसेस पे मिलेगा? तो यहाँ पर एक बाइक की बात करी जा रही है और वो एक बाइक किसी एक जगह पे होगी। अगर आपने इसको सम प्लेसेस कर दिया, मान लीजिए मैंने इसको एरर में दे दिया ए बी और इसको मैंने सी बना दिया, डी में लिख दिया नो एरर। अब स्टूडेंट से क्या गलती होती है, वो यहाँ पर लिख देते हैं सम की, यहाँ पर लिख देंगे प्लेसेस, यहाँ पर 2 एरर। समझिए, सम को अगर आपने प्लेसेस कर दिया तो क्या एरर हो जाएगी? क्योंकि पुलिस को मिली है एक गाड़ी, द बाइक, बाइक्स नहीं लिखा है, बाइक मिला है। एक गाड़ी क्या कुछ जगहों पे पार्क की जा सकती है? नहीं, एक गाड़ी एक ही तो जगह पे पार्क की जाएगी। तो जरा यहां से भी तो इसको लॉजिक को लगाइए। देखिए, इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश समझिए, लैंग्वेज के लिए अपना रीजनिंग भी रखिए। रीजनिंग का मतलब है कि आपने तर्क के साथ आंसर करिए कि क्या ये सही हो सकता है, क्या ये गलत हो सकता है। तो यहाँ पर सम ठीक है क्योंकि यहाँ पर किसी एक जगह की बात की जा रही है और वो जगह नोन नहीं है, या पुलिस अगर राइट, तो किसी एक जगह पे उन्हें बाइक मिली, इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये जो सम का यूज है ना, आप न्यूज़पेपर और बुक्स के अंदर भी काफी देखते हो, जब हम अनडेफिनेट या इनडेफिनेटनेस की बात करते हैं, जब हमें किसी के बारे में अनिश्चितता होती है कि वो जगह नोन नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो हमने सम को समझा, आने वाले लेक्चर में हम एनी की बात करेंगे।
अब सम की जगह एनी भी यूज किया जाता है, लेकिन एनी जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। सम एनी का नेगेटिव पार्ट है, बस हम इतना समझ के चलते हैं। तो अब इसको अच्छे से समझिए, और किस तरीके से हमने सम को यूज करा, कहां पर हमने सम को यूज करा, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सम को लेकर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, जो हम एक्सरसाइज में भी डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं। बाकी के जो आगे के टॉपिक हैं, क्वांटिफायर्स के टॉपिक्स जो हैं हमारे, जो बाकी के हम कहें डिटरमिनर्स के जो और भी टॉपिक्स हैं, आने वाले लेक्चर्स में हम सब कवर करेंगे। तो एक एक लेक्चर को समझिए और एक एक कॉन्सेप्ट को सीखिए। तो इस लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।